हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप सभी बच्चों का स्वागत है इस क्लास में। आइए, जैसा कि एनसीएफ 2005 पे हम बात कर रहे हैं और उससे रिलेटेड मैंने 25 क्वेश्चन यहाँ तक मैंने ले लिया था। आइए ज़रा इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये लास्ट क्लास है इसका, फिर हम दूसरे तरह के टॉपिक पे बात करेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित सीखने के संदर्भ में कक्षा के भावी परिवेश की परिकल्पना या दृष्टि को निरूपित करता है, यानी एक अच्छे क्लास को दर्शाता है ना। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, छात्र समूह में काम कर रहे हैं और वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ संबंध जोड़ते हुए प्रश्नों को हल करने के लिए विभिन्न रणनीतियां खोज रहे हैं। ये तो बिल्कुल सही है। छात्र पाठ्य पुस्तकों के अभ्यास को हल कर रहे हैं जो शिक्षक द्वारा हल किए गए उदाहरणों पर आधारित है। तो सीधी सी बात है कि बच्चा इसको रट रहा है, यानी शिक्षक जो बताया उसी पर अमल कर रहा है ना, उसी के बताए हुए प्रश्न को हल कर रहा है, तो रट रहा है तो सही नहीं है। अगला है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया पर मनन कर रहे हैं और गलतियों को अधिगम के अवसरों के तौर पर देख रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। शिक्षक जो है अधिगम मतलब सीखने की प्रक्रिया पर मनन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कहाँ गलती हुआ। हाँ, अगर कोई गलती हुआ तो फिर इससे कुछ हटके करेंगे तो बच्चे नया सीखेंगे, तो ये सही है। छात्र प्रश्नों के हल को श्याम पट्ट यानी ब्लैक बोर्ड से नकल करके लिख रहे हैं, ये भी रटन प्रणाली है, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है और सी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर देख लीजिए 3 नंबर जो है ये सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 बल देता है कि स्कूल गणित गतिविधि आधारित हो। ऐसा है क्योंकि यह विद्यार्थियों को आजीवन कमाने के कौशल के विकास में सहायता करता है। देखिए, प्राइमरी लेवल का गणित पढ़ा करके आप कौन सा पैसा कमाएंगे, ये तो सही नहीं है। अगला है कि यह विद्यार्थियों को गणित में अर्थपूर्ण समस्याओं को हल करने सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही है। गणित में अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए यह मूर्त अनुभव उपलब्ध कराता है, बिल्कुल सही है। यह प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को मनोरंजन का समय उपलब्ध कराता है। गणित जो है मनोरंजन का समय ही सिर्फ उपलब्ध नहीं कराता बल्कि बहुत कुछ सिखाने का प्रयास भी करता है। इसका मतलब इसमें जो है क्या था? ए गलत था, बी सही था, है ना, और सी सही था और डी गलत था, तो बी और सी, तो ए ऑप्शन से मतलब एक ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित में कक्षा पर आधारित आकलन के बारे में कौन सा कथन अति उपयुक्त है? एकदम बिल्कुल सही है। इसे सिर्फ विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए ही नहीं करना चाहिए बल्कि प्रतिपुष्टि प्रदान करने एवं शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुधारने के लिए भी करना चाहिए, बिल्कुल सही है। मूल्यांकन जो है किसी भी बच्चे का आकलन इसीलिए किया ही जाना चाहिए, तो ये सही है, यानी 1। 2 नंबर, इसे कक्षा में विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करना ये एनसीएफ के खिलाफ है। यानी मतलब वो जो हम लोग करते हैं ना कि ये बच्चा बहुत तेज है, ये थोड़ा सा उससे कम, मतलब जो ग्रेडिंग करते हैं वो गलत होता है जी। तो इसे गणितीय निर्देशों का हिस्सा या भाग नहीं होना चाहिए। आपूर्ति इसे गणितीय निर्देशों से पृथक करके किया जाना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा भी ये तो बिल्कुल गलत है। और आगे क्या कहता है कि स्व आकलन प्राथमिक कक्षाओं में संभव नहीं है, ये भी गलत है। इसका मतलब 1 वाला ऑप्शन जो था वो सही था। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित पाठ्यचर्या के महत्वपूर्ण लक्षण है। इसे महत्वाकांक्षी एवं सुसंगत होना चाहिए, बिल्कुल सही। इसे क्रियाकलाप या गतिविधियों पर केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल सही। इसमें अधिक संख्या में योगात्मक आकलन को सम्मिलित करना चाहिए, नहीं, ये बिल्कुल गलत है जी। और इसे समझ बोध से अधिक से ऊपर क्रिया विधियों और सूत्रों के ज्ञान पर बल देना चाहिए। सूत्र के ज्ञान पर बल देना रटने की प्रणाली है। इसका मतलब इसमें ए और बी सही था, तो कौन सा ऑप्शन होगा? 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जी।
30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है काफ़ी बड़ा है। 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि वो 30 नंबर भी हम देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित पाठ्यक्रम को पर सबसे कम केंद्रित होना चाहिए। इसमें कौन है, यानी जो उपयुक्त नहीं है? प्रासंगिक गणित की शब्दावली के विकास, दिक् स्थान संबंधी समझ के विकास, प्रतिमानों या प्रतिरूपों की पहचान, और एक है समस्या को हल करने के लिए मानक कलन विधियों का उपयोग। जो पुराना वाला मेथड था, जो हम लोग इस तरीके से कुछ करते थे कि 45 को मान लीजिए 90 से जोड़ना है, अब इस तरीके से 5 9 4 13, तो ये जो विधि है बहुत रटा हुआ विधि है ना, तो इसके खिलाफ है NCF, तो ये सही नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 गणित की पाठ्यचर्या को महत्वाकांक्षी होने के लिए तर्क प्रस्तुत करता है। इस दृष्टि को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या से सर्वाधिक उपयुक्त हैं या हैं? पाठ्यचर्या का संख्या ज्ञान में विद्यार्थियों की क्षमताओं का विकास करना आवश्यक है। पाठ्यचर्या का गणितीय चिंतन एवं विवेचन के लिए विद्यार्थियों को आंतरिक संसाधनों का विकास करना आवश्यक है जी। और पाठ्यचर्या गणितीय पहेलियों को हल करने में विद्यार्थियों की क्षमता का विकास करना आवश्यक है। देखिए, ये सब पहेली वगैरह हल करने, सिर्फ हल कर लेना ही ये रटंत्र प्रणाली पर जो है आधारित है, इसका मतलब ये नहीं होगा। अगला देखिए, इसमें जो ये है कि पाठ्यचर्या का संख्या ज्ञान में विद्यार्थियों की, सिर्फ संख्या ज्ञान की क्षमता को विकसित करना ही एक उद्देश्य इसका नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ गणितीय चिंतन है ना, संसाधनों का विकास, ये सब सही माना जाता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो है ऑप्शन में गए यहाँ तो है 2 नंबर में केवल बी जी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन के, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विविध संस्कृतियों में पटरी विक्रेताओं और आम लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित को प्राइमरी कक्षा की गणित पाठ्यचर्या में शामिल किए जाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ हमको गलत कथन को पकड़ना है ना। ऑप्शन 1 है कि औपचारिक गणित और पटरी विक्रेताओं और आम लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गणित में कोई संबंध नहीं है, यही गलत है। आम लोगों द्वारा प्रयुक्त गणितीय प्रक्रियाएं काफ़ी समृद्ध और महत्वपूर्ण हैं और उनको कक्षाई चर्चा में शामिल किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। और विभिन्न संस्कृतियों में प्रयुक्त गणितीय व्यवहारों को शामिल करना गणित के अधिगम को रुचिपूर्ण और प्रासंगिक बनाने के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। विविध पृष्ठभूमि से आए बच्चे संख्याओं, गिनती और परिकलन के विभिन्न तरीकों को कक्षाई चर्चा में शामिल कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत ऑप्शन 1 था। तो प्यारे बच्चे, हमने NCF के टोटल 33 क्वेश्चन को लिया था, जिसमें 32 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, है ना। और प्यारे बच्चे, फिर देखते हैं कुछ नेक्स्ट क्लास में कौन कौन सा क्वेश्चन मैं लेकर के आता हूँ, और मेरी कोशिश है कि आप थोड़ा सा EVS पढ़ाऊँ आप लोगों को। तो ठीक है, आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।